हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है सूरजमुखी पुष्कर्म का उदाहरण है। यानी कि प्रश्न में पूछा है कि सूरजमुखी किस पुष्कर्म का उदाहरण है। तो आइए बच्चों इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की ओर बढ़ते हैं। मुख्य अवधारणा तो बच्चों इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा है वह है आपका सूरजमुखी तथा पुष्पक्रम ये प्रश्न में पूछा है। बच्चों आप जानते हैं कि सूरजमुखी को हम सूर्यमुखी भी कहते हैं, सूर्यमुखी भी कहते हैं तथा यह यह कंपोजिटी कुल का सदस्य है, कुल का सदस्य है। आइए बच्चों अब हम जानते हैं पुष्कर्म के बारे में कि पुष्कर्म क्या होता है। तो बच्चों एक शाखा या शाखाओं की एक प्रणाली पर या शाखाओं की एक प्रणाली पर फूलों के एक समूह होते हैं, फूलों के एक समूह होते हैं जो उन्हें ही पुष्पक्रम कहते हैं, पुष्पक्रम कहते हैं। या हम कह सकते हैं उनके व्यवस्थित होने के तरीके को ही पुष्पक्रम कहा जाता है। आइए बच्चों अब हम जान लेते हैं कि सूरजमुखी में किस प्रकार का पुष्कर्म पाया जाता है। सूरजमुखी पुष्पक्रम। तो बच्चों सूरजमुखी में मुंडक मुंडक पुष्कर्म पाया जाता है या हम इसे कैप्टुलम भी कह सकते हैं, कैप्टुलम भी कह सकते हो। इसका अच्छी इसका मुंडक का अक्षी चपटा होता है, में दो प्रकार के पुष्पक लगे रहते हैं, दो प्रकार के पुष्पक लगे रहते हैं। तो दो प्रकार के पुष्पक लगे रहते हैं आपको बताया गया। तो केंद्र में बिंब पुष्पक का परिधीय में, यानी हम कह सकते हैं किनारे पे परिधीय में रश्मि पुष्पक लगे रहते हैं। बच्चों बिंब पुष्पक को हम नर पुष्पक भी कह सकते हैं और रश्मि पुष्पक को मादा पुष्पक भी कह सकते हैं। और बच्चों इसका पुष्पाशन प्याले नुमा संरचना का होता है, प्याले नुमा संरचना का होता है। इस प्रकार बच्चों आपको स्पष्ट हो गया कि सूरजमुखी पुष्कर्म का उदाहरण है। तो सूरजमुखी मुंडक पुष्कर्म का उदाहरण है। तो आशा करते हैं बच्चों मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।